कयो हमारो कर रे, तू ध्यान हरि को धर रे, शुगाला नर रे। जब तन आन पड़ेला घेरा, जब तन आन पड़ेला घेरा, नव दरवाजा जनका डेरा, नव दरवाजा जनका डेरा। रज भर गेल मिले नहीं सेरा, रज भर गेल मिले नहीं सेरा। रे तू तो वादिन को, तू तो वादिन को भय कर रे, शुगाला नर रे। तू तो जम जालम सुंदर रे, तू तो कयो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को धर रे, शुगाला नर रे। जो जो कर्म किया ते भाई, जो जो कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कगदामाई, से सब लिखिया कागदामाई। अन भोले कोई एको न जाई, अन भोले कोई एको न जाई। रे मन तिल तिल लेखो कर रे, रे मन तिल तिल लेखो कर रे, शुगाला नर रे। तू तो जम जालम सुंदर रे, तू तो कयो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को धर रे, शुगाला नर रे। कहे कहे मार दिरावे सोई, कहे कहे मार दिरावे सोई। यूं लोह ताव दिरावे सोई, यूं लोह ताव दिरावे सोई, यूं लोह ताव दिरा
लाई। ये सब काम तुम्हारो होई। ये सब काम तुम्हारो होई। रे मनवादी न दुख पड़ रे मनवादी न दुख पड़ छुगाला नर रे। तू तो जम जालम सुंदर रे। तू तो कयो हमारो कर रे। तू तो ध्यान हरि को धर रे। छुगाला नर रे। के सुख राम सुन नर आई। के सुख राम सुन नर आई। जम की झपट बुरी रे भाई। जम की झपट बुरी रे भाई। चूट चूट डाकी जो खाई। चूट चूट डाकी जो खाई। रे मन समझ राम सिमर रे। रे मन समझ राम सिमर रे। छुगाला नर रे। तू तो जम जालम सुंदर रे। तू तो कयो हमारो कर रे। तू तो ध्यान हरि को धर रे। छुगाला नर रे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो जो मैं आप द्वारा ऑनलाइन सत्संग का ये पहला दिन है और पहली दिन की पहली सत्संग है। जो इस ऐप के द्वारा ये सत्संग सुन रहे हैं उन सभी मेरे रामसनी भाई बहनों को राम राम सा। बैरागी का संवाद है। ये बैरागी के साथ में गुरु महाराज का संवाद हुआ, ज्ञान चर्चा हुई। महाराज ने बैरागी भेषधारी थे। तो पहला प्रश्न तो भेष के बारे में पूछा, फिर वो किस पंथ के अनुयायी है इसके बारे में पूछा। तुम्हारे भेष किन दिया, यानी तुम्हें ये भेष किसने दिया। और कन आपापंती हो, यानी स्वयं के मत से तुमने भेष पहना या तुमको किसी ने ये भेष पहनाया, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके जवाब में बैरागी कहते हैं कि मेरो भेष आद को स्वामी
क्या कहूँ मैं कोई, जा दिन मांड घड़ी है साहिब, पेल किया हो नाई। हे महाराज, अब मैं तुम्हें मेरे भेष के बारे में क्या कहूँ। ये मेरा भेष आदि अनादि का है। अब इसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरो भेष आदि को स्वामी, और क्या कहूं मैं तो तुम्हें क्या कहूं। ज्या दिन मांड घड़ी है सायक, सायक ने जिस दिन सृष्टि की रचना करी या सृष्टि को उत्पन्न किया, पेल किया हो मुई, उस दिन उन्होंने मुझे प्रथम भेष देकर पैदा किया, उत्पन्न किया। फिर महाराज कहते हैं, पेल तुमको क्या किया, यानी तुम्हें पहले कैसे बनाया। साहिब ने पेल तो वो किया, यानी पहले तो ओंकार शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई, तो पहला शब्द बना है ओंकार, और ओम से सारी उत्पत्ति, ओंकार से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और आप कह रहे हो कि मुझे पहले बनाया, ये कैसे संभव है। ओ शब्द विष्णु जो ब्रह्मा आद बनाया सोई, के सुख राम सुन बैरागी, पछे मांड है सब लोई। हे बैरागी, तुम जो कह रहे हो कि मुझे सबसे पहले वेश देकर उत्पन्न किया, तो सृष्टि की रचना तो ये ओंकार से हुई है। ओंकार यानी वो ध्वनि जो आरंभ में पैदा हुई, और ओंकार से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो महाराज बैरागी को कह रहे हैं, ये पहले ओंकार शब्द हुआ, फिर विष्णु, फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और बाद में ये सब सृष्टि सब लोग उत्पन्न हुए। इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। इसमें जो आप कह रहे हो, ये तो कहीं भी समझ में न आने वाली बात है। जेता भेष जगत में कहिए, सबे दूज सु आया, के सुख राम सुन बैरागी, आदरिक में भाया। जितने भी भेष बने हैं जगत में, वे सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। हे बैरागी, महाराज बैरागी को कह दे, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, और मेरे पिता यानी ब्रह्मा जी से पैदा हुए। मतलब ब्रह्मा का पुत्र होने के कारण पहले तो मैं ऋषि बना, फिर
जगत के लोग ऋषि बने। इसमें तुम कैसे क्या पहले बने? ज्ञान चर्चा बहुत उच्च कोटि की चल रही है दोनों के बीच में। अब बैरागी क्या कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो बैरागी कह रहे हैं, आद में तुम कहां से आए? आद में तो 5 तत्व बने हैं और 5 तत्व के पहले कुछ नहीं था। फिर 5 तत्व के पहले तुम कहां से आए? और महाराज को बैरागी पूछ रहे हैं कि आदि में तो 5 तत्व बने, 5 तत्वों के पहले तुम कैसे क्या बने? तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई? पानी पवन धरन आकाश नहीं है झूण जमारा, के सुख नाम सुनो बैरागी, दिन भेष हमारा। ये जो 5 तत्व है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, बनने के पहले आपको देह कैसे मिली? क्योंकि ये 5 तत्व का देह का आधार तो ये शरीर है। पहले तो तत्व बने और बाद में शरीर बना। तो आप तत्व के पहले आप कैसे पैदा हुए? आपको ये देह कैसे मिली? पहले तो 5 तत्व बने। फिर महाराज कहते हैं कि ये 5 तत्व भी नहीं बने थे। पानी पवन धरन आकाश नहीं हाथ झूण हमारा, यानी इसके पहले मुझे भेष मिला था, मैं पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था। मैं हूँ ऋष ब्रह्म ऋष जोगी, रसल दूध का जाया, के सुख राम सुनो बैरागी, कल युग संत कहाया। हे बैरागी, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं हूँ ऋष, मैं ऋषि हूँ। कौन सा? ब्रह्म ऋषि, असल दूध का गाया, असल ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ। असल दूध का गाया कि सुखराम सुनो बैरागी, कलयुग संत कहाया। ये कलयुग के अंदर मुझे सुखराम जी महाराज के नाम से जानते हैं। मैं इन युगों के पहले भी था। इस प्रकार से महाराज अपना परिचय इस बैरागी को दे रहे हैं। मेरा भेष कहाँ तो बूझे, जानत है जुग सारा। हे बैरागी, तुम मेरे भेष के बारे में क्या पूछते हो? मुझे तो सारा जगत मानता है। मेरी सत्ता तो संपूर्ण जगत में आज भी चल रही है। के सुख राम सुनो बैरागी, तीन लोक शिष मारा। ये स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये 3 लोक में रहने वाले सभी मनुष्य देवता सब मेरे शिष्य। मैं
इनके भी पहले काम। अब बैरागी कह रहे हैं गुरु महाराज को, जगत का गुरु तो ब्रह्मा है, फिर तुम्हारा शिष्य जगत कैसे हुआ है? हे महाराज, आप जो कह रहे हो कि 3 लोक में रहने वाले सभी मेरे शिष्य है, यानी मैं सभी जगत का गुरु हूं, तो जगत का गुरु तो ब्रह्मा ही है, और तुम कैसे हुए? ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, के सुख नाम सुनो बैरागी, जन्म समय भाया। हे बैरागी, जगत का गुरु ब्रह्मा है, ये बात सत्य है। ब्रह्मा जो सभी जगत का गुरु है, वह ब्रह्मा मेरा पिता है, यानी सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। और जन्मते ही बैरागी का वेश मुझे शिव जी ने दिया है, महादेव जी ने दिया है। शिव उपदेश बताया, उन्होंने मुझे उपदेश दिया। और के सुतराम सुनो बैरागी, जन्म समय भाया, इस प्रकार से मैं जन्म से ही ऋषि हूं, मैं आज का नहीं हूं, आदि अनादि का। शत दर्शन आरिस की पदवी, असंख्य युगा के माई, के सुख नाम पंथ ये द्वारा, कलयुग मद कहाई। शतदर्शन आरिष की पदवी, हे बैरागी, ये जो 6 दर्शन है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, फकीर, ब्राह्मण, सन्यासी, यह पदवी है, ऋषि की पदवी असंख्य युगों से चली आ रही है। के सुतराम पंथ द्वारा कलयुग मध्य कहाई। तुम कहते हो कि ये सब पंथ द्वार कलयुग के पहले नहीं थे, कलयुग में अभी अभी पैदा हुए हैं, ये कैसे संभव है? मैं बूझू अब कहो आपको, भेष कहाँ सुलाया, के सुख राम खट दर्शनी हो, कन पाखंड रूप कहाया। बैरागी, जरा आपके बारे में बता, मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपने जो ये भेष बांध रखा है, ये भेष आपको कहां से मिला? यानी आपका ये भेष कहां से आया? तुम दर्शनी यानी 6 दर्शनी में से हो, या तुमने पाखंड धारण कर रखा है? ये बताओ। अब बैरागी,
महाराज ने जो प्रश्न पूछा है इसके जवाब में कह रहे हैं, हम रामावत असल वैष्णव पूजत है सब लोई, सुन सुख राम भेष सुमेरा, सकल पंथ सिर होई। हे महाराज, बैरागी कह रहे महाराज को, मैं असल वैष्णव और रामावत हूं। मैं रामावत असल वैष्णव और सभी लोग मुझे पूछते हैं, सुन सुख राम भेष सो मेरा। ये जो मेरा भेष के बारे में तुम पूछ रहे हो, सकल पंथ सिर होई, सभी पंथ के ऊपर है, सिर के ऊपर है, सभी पंथ से बड़ा है। अब वह कैसे, ये भी तुम्हें पता था कि चार संप्रदाय पावन द्वारा, जामे फेर बसेखा, सोण सुख राम की लका द्वारा, सबे देश कोटि का। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं सभी भक्तों के सिर के ऊपर यानी बड़ा कैसे हूं। चार संप्रदाय, संसार में चार संप्रदाय है, रामानंद, नीमानंद, श्री वैष्णव और माधवाचार्य। याद के लिए किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो, रामानंद, नीमानंद, श्री वैष्णव और माधवाचार्य, ये चार संप्रदाय है। ये चार संप्रदाय के 52 द्वार हैं और इन 52 द्वार में विशेष श्रेष्ठ किलजी का द्वार है और उस किलजी के द्वार से मैं आया। ये बैरागी वैष्णव रामावत गुरु महाराज अपने भेष के बारे में, अपने पंथ के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अब महाराज क्या कहते हैं, चार संप्रदाय पावन द्वारा, अगर दास ठहराया, के सुख राम तथा सुन आगे, कौन विदती भाया। ये बैरागी जो चार संप्रदाय के बारे में आप बता रहे हो, ये चार संप्रदाय और ये 52 द्वारा अग्रदास जी महाराज ने बनाए। अब इस अग्रदास जी के पहले कौन सी विधि थी, ये तुम मुझे बता। जब तुम कह रहे हो कि अग्रदास जी पहले अग्रदास के द्वार से मैं आया हूं, तो ये कैसे संभव है? रामानंद परे नहीं द्वारा, भगत वर्ण में होई, के सुख
मुनि जोगी दर्शन बिना न होई। रामानंद परे नहीं द्वारा। रामानंद के पहले ये कोई द्वारा नहीं थे। यानी जो भी भगत हुए रामानंद जी के पहले, ये सब ब्राह्मण वर्ण में हुए। जितने भी ऋषि मुनि हुए ये ब्राह्मण वर्ण के सिवाय कोई नहीं हुए। इसका मतलब ब्राह्मण के अलावा जो ऋषि मुनि संत हुए ये सब रामानंद जी के बाद ही हुए, इसके पहले नहीं हुए थे। शतदर्शन बिना चार संप्रदाय में कई भारी भारी भगत जगत में हुए। ये कौन कह रहे? बैरागी कह रहे गुरु महाराज को कि 6 दर्शन के बिना भी बहुत बड़े बड़े संत जगत में हुए हैं।